नमस्कार, प्रैक्टिकल एजुकेशन पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिनको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, एक एक दो मिनट लग जाती है। उन क्वेश्चनों को हम 10 से 12 सेकंड में सोल्व करेंगे। आप देखना कितने आसान तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। तो समझते देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति भोजन तथा कपड़ों पर 3:2 के अनुपात में खर्च करता है। महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के खर्च में 20% की वृद्धि तथा कपड़ों के खर्च में 15% की वृद्धि हो जाती है। तो व्यक्ति के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये क्वेश्चन है। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो देखते हैं क्या करना है इसमें। सबसे पहले देखिए, फूड और क्लॉथ पर उसने किस अनुपात में खर्च किया है, 3:2। इस रेशो में उसने खर्च किया है। महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के खर्च में 20% की वृद्धि हुई है, इसमें हुई है 20% की वृद्धि। और कपड़ों के खर्च में 15% की वृद्धि हुई है, इसमें हुई है 15% की वृद्धि। तो हमें बताना है कि व्यक्ति के खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, टोटल खर्च में वृद्धि हमको बताना है। तो आपको क्या करना है, यहां पर ना तो इसको बढ़ाने की जरूरत है, ना ही परसेंटेज को ओपन करने की जरूरत है, क्योंकि हमें जो आंसर बताना है वो परसेंटेज में ही बताना है। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये परसेंटेज में है और आंसर भी परसेंटेज में ही बताना है, तो हमें यहाँ से इसको ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको ओपन नहीं करेंगे परसेंटेज को, तो बाद में परसेंटेज में बंद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सीधा आप देखिए, 3 का 20% कितना होगा, 20×3 60%। और 2 का 15% निकालेंगे, 2 × 15 30%। तो यहां पर टोटल वृद्धि कितनी हुई है उसको देखिए, 60% प्लस 30%, दोनों को जोड़ दीजिए, आएगा 90%। ये टोटल वृद्धि हुई है। अब वृद्धि जो देखी जाएगी ना परसेंटेज में, वो किससे देखी जाती है, जो पहले टोटल वैल्यू थी। तो पहले टोटल वैल्यू कितनी थी यहाँ पर, 3 और 2 5। तो 5 से आप इसको बस भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 18%। तो ये टोटल वृद्धि आएगी इसकी। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। देखिए, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशो है वो है 3:2। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। अब इसमें 20% लड़कों ने छात्रवृत्ति ली है और 30% लड़कियों ने छात्रवृत्ति ली है, तो हमको बताना है न लेने वाले कितने प्रतिशत है। तो क्वेश्चन ये परसेंटेज में दिया हुआ है कि 20% और 30%, और आंसर भी हमको परसेंटेज में ही निकालना है, तो परसेंटेज को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा देखेंगे कि 20% ने अगर छात्रवृत्ति ली है, 20% लड़कों ने अगर छात्रवृत्ति ली है, तो न लेने वाले कितने हैं, 80%। इन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली है। ऐसे ही 30% ने छात्रवृत्ति ली है, जो गर्ल्स है उन्होंने 30% ने छात्रवृत्ति ली है, तो इसका मतलब 70% ने छात्रवृत्ति नहीं ली है। तो टोटल देखेंगे कितने परसेंट ने छात्रवृत्ति ली है, तो 3 का 80% निकालेंगे, 8×3 24, 240%। 2 का 70% निकालेंगे, 7×2 14, 140%। तो ये टोटल ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली है। इनको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 380%। इन्होंने छात्रवृत्ति नहीं ली है। अब ये हमें परसेंटेज में बताना है, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, टोटल जितने भी थे उससे भाग करना होगा। टोटल कितने हैं यहाँ पर, 5। तो 5 से आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 76%। इतनों ने छात्रवृत्ति नहीं ली है। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति भोजन, कपड़ों तथा मनोरंजन पर 8:7:5 के अनुपात में खर्च करता है। महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के खर्च में 25% की वृद्धि व कपड़ों के खर्च में 30% की वृद्धि हो जाती है, जिस कारण वह मनोरंजन के खर्च में 20% की कमी कर देता है। इस प्रकार उसके खर्च में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन है। देखिए,
इसमें ये क्वेश्चन नंबर है 3rd। इसमें हमको बताया है कि फूड, क्लॉथ और मनोरंजन पर, अपने इंटरेस्ट पर उसने खर्च किया है 8:7:5। इस रेशो में उसने खर्च किया है। अब महंगाई बढ़ने के कारण भोजन के जो खर्च है, भोजन के खर्च में 25% की वृद्धि हुई है, ये इंक्रीज हुआ है 25%। कपड़ों के खर्च में 30% के इंक्रीजमेंट देखी गई है और मनोरंजन के खर्च में 20% की कमी देखी गई है, ये डिक्रीज हुआ है। तो हमको बताना है कि इस प्रकार के टोटल जो खर्च बनेगा उसमें कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है, ये बताना है। अब देखिए, इसका 25% निकालेंगे, 25×8 = 200%। परसेंटेज को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आंसर ही परसेंटेज में बताना है हमें। 7×21 = 210%। और इसका 20% निकालेंगे, 20×5 = 100, तो ये आ जाएगा 100%। लेकिन ये कमी है तो इसको माइनस में रखना पड़ेगा। जो वृद्धि है उसको प्लस में, जो कमी है उसको माइनस में, यही करते आ रहे हैं हम पहले से। तो अब आप इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए। 200 और 210, 410 तो ये हो गया, माइनस के 100 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 310। इतने परसेंट की वृद्धि हुई है, लेकिन कितने से हुई है वो तो टोटल से देखना होगा ना हमें। टोटल है कितना, ये रहा, सबको जोड़ दीजिए। 8, 7, 15 और 5, 20, टोटल है ये 20। तो 20 में इतने की वृद्धि हुई है तो सही वृद्धि कितनी होगी इसकी, 2 से इसे भाग करेंगे, 15.5%। तो इतने परसेंट की टोटल वृद्धि हुई है इसके खर्च में। क्लियर है। 4th क्वेश्चन देखिए, किसी परिवार के चावल, खाद्य तेल तथा कपड़ों पर किए जाने वाले व्यय 12:17:3 के अनुपात में है। चावल तथा खाद्य तेल के मूल्य में क्रमशः 20% व 10% वृद्धि हो जाती है, तो उसे कपड़ों के खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करनी चाहिए ताकि खर्च में कुल 12% की वृद्धि हो। ये क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर है ये 4th। चावल, राइस, ऑयल और क्लॉथ, इनका जो रेशो उसने दिया है हमको, वो दिया है 12:17 और 3। ये रेशो हमको मिला है। उसने कहा कि चावल तथा खाद्य तेल में जो वृद्धि हुई है वो 20% और 10% की हुई है। इसमें 20% वृद्धि हुई है और इसमें 10% की वृद्धि हुई है। और हमको बताना है कि कपड़ों के खर्च में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए उसे, ताकि टोटल जो वृद्धि हो, टोटल जो खर्च है ना, ये जो टोटल खर्च है इसमें वृद्धि हो सिर्फ 12% की। ये बात उसने बोली है, टोटल 12% बढ़ना चाहिए। तो हमें बताना है कि यहाँ पर कितने परसेंट की वृद्धि या कमी करनी होगी, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, करना वैसे ही है जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। परसेंटेज को खोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर परसेंटेज में चाहिए। तो सीधा करिए, देखो 12 का 20%, 12 दूनी 24, 240% वृद्धि है तो प्लस में रहेगा। 17 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 170%। ठीक है, इसमें यहाँ पर जो भी आएगा वो यहाँ पर रखा जाएगा। और टोटल यहाँ पर देखा जाए तो वृद्धि कितनी होनी चाहिए, 12%। तो टोटल ये है कितना, 12 और 17 29 और 3 32। तो ये टोटल बैठ रहा है 32। तो 32 का हमको 12% निकालना है। तो 32 का 12% निकालेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेशन करेंगे, 12 दूनी 24, 4 2 12 3 36 2 38, 384% टोटल वृद्धि होनी चाहिए। टोटल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 384% होनी चाहिए। अब यहाँ पर कितना हो चुका है, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये हो गया है 410%। टोटल 410% हो गया, जबकि टोटल होना कितना चाहिए, 384। तो हमको 410 से 384 बनाना है, तो कितना घटाना पड़ेगा, बढ़ाना तो नहीं है, घटाना है। इसका मतलब यहाँ पर हमें कमी करनी पड़ेगी। ये तो हमको पता चल गया कि कमी करनी है। अब कितनी कमी करनी है, 410 में से कितना घटाएं कि 384 हो जाए, माइनस कर दो, बस सिंपल सी बात है। घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 6 2
26% की यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो कमी आएगी ना, ये आएगी 26% की कमी। लेकिन सही कमी, ये रियल कमी नहीं है। आपको पहले क्वेश्चन में भी यही बताया गया था कि जिससे आपको देखना ही है ना कैलकुलेशन, उसको आपको बटे में रखना पड़ेगा, उससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर जो कमी हुई है ना, वो कितने से हुई है कमी? इस 3 से। मानो इस पे कपड़ों पर 3 रुपये का खर्च था ना, तो इसमें इतने की कमी हुई है। तो सही कमी कितनी होगी? इसे 3 से भाग कर दो। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 8 24 और 2/3%। तो इतने परसेंट की यहाँ पर हमें कमी करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आई आप लोगों को? 5th क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि एक शहर की जनसंख्या 1,89,000 है। क्वेश्चन नंबर 5th, 1,89,000 टोटल जनसंख्या है। इसमें से 4/9 पुरुष है। पुरुषों की संख्या क्या है? 4/9 और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पर इससे करनी होगी कि 4/9 पहले इसको निकालेंगे तो पुरुष आ जाएगा, फिर इसमें से उस संख्या को घटाकर महिलाओं की संख्या निकालेंगे, फिर आप उसमें देखेंगे कि पुरुष 50% विवाहित है तो वे कितने हैं, फिर उस हिसाब से महिलाएं निकालेंगे और तब जाके आप कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन जो तरीका मैंने आपको अभी बताया है, अगर आप उससे करेंगे ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में है। 50% बात उसने बोली है ना, परसेंटेज में क्वेश्चन है और आंसर भी आपको परसेंटेज में बताना है, रियल संख्या में आंसर बताना ही नहीं है। तो आप बस यहाँ से मेल और फीमेल, पुरुष और स्त्री का अनुपात निकाल लीजिए, कितना होगा। देखो, इसमें से टोटल जनसंख्या का 4/9 पुरुष है, तो टोटल जनसंख्या कितनी है? 9। तो इसमें 4 क्या है? पुरुष है, मेल है। तो 9 में से 4 अगर मेल है तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 9 में से 4 घटा देंगे 5, यानी कि मेल और फीमेल का अगर हम रेशो निकालें तो मेल आएंगे 4 और फीमेल आएगी 5। तो ये हमारा रेशो निकल के आ गया। अब उसने कहा है कि इसमें से 50% पुरुष विवाहित हैं, तो इसका 50% निकालेंगे, वो क्या है? विवाहित। तो विवाहित निकालेंगे 50 गुना 4 तो 200% ये विवाहित है। क्लियर है? अब इसमें महिला कितनी विवाहित है, इसको कैसे पता करें? अब आप एक छोटे सी यहाँ पर कॉमन सेंस का यूज़ करें। छोटी सी बात है कि जो पुरुष विवाहित होंगे वो किससे विवाहित होंगे? महिला से ही तो होंगे, आपस में थोड़ी विवाह करेंगे वे। तो इसका मतलब जितने पुरुष विवाहित है उतनी ही उसमें महिला भी विवाहित होगी। यानी कि अगर 200% पुरुष विवाहित है तो 200% महिला भी विवाहित होगी। तो टोटल कितने विवाहित होंगे? दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आएगा? 400%। तो टोटल विवाहित कितना आते हैं? 400%। लेकिन कितने से हैं? टोटल जनसंख्या कितनी थी? 4 और 5 9। टोटल में तो देखना ना, तो टोटल से देखेंगे तो टोटल कितने हैं? 9। तो 9 से आप इसको डिवाइड कर देंगे। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 44 सही 4/9%। तो ये टोटल जनसंख्या ऐसी है जो विवाहित है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा गया है कि एक व्यापारी ने अपने 3/4 माल को, जो भी टोटल सामान है उसका 3/4 भाग को बेचा है। किस रेट से? 16% प्रॉफिट पर बेचा है। और शेष जो भी है, यहाँ पर 3/4 जो भी आएगा, उसके बाद जो शेष बचेगा उसको बेचा उसने क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का मतलब 0% प्रॉफिट और 0% लॉस। क्रय मूल्य पर अगर हम किसी वस्तु को बेचते हैं तो ना तो हमको लाभ होता है और ना ही हमको हानि होती है। इसका मतलब जितने का हमने खरीदा है उतने का ही हमने उसको बेच दिया। तो यहाँ पर 3/4 करना पड़ेगा। तो टोटल को कितना माना जाए? टोटल है 4, तो 4 का 3/4 कितना होगा? 3। तो 3 भाग तो हो गया यहाँ पर, और शेष कितना बचा है? 4 का 3/4 करेंगे तो ये 3 आ गया। 4 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 यहाँ पर आ गया। अब हमें बताना है कि टोटल पे कितने की वृद्धि हुई है। तो आप ये देखिए, ये प्रॉफिट पे बेचा गया है भाई, तो 3 का 16% कितना होगा? 16 या 48% का प्रॉफिट।
ठीक है, परसेंटेज खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज यहाँ पर ओपन करेंगे और बाद में परसेंटेज में इसको क्लोज करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हम ओपन नहीं करेंगे तो बाद में भी क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 का 0% कितना होगा? 0%। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें कि कितना लाभ हुआ है, 48 में 0 जोड़ेंगे तो ये 48% का प्रॉफिट आया है। लेकिन ये प्रॉफिट है कितने से? 4 से, क्योंकि टोटल सामान तो 4 है ना। तो 4 से आप इसे डिवाइड करना मत भूल जाना बस। जिससे भी हम कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, उसी से हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 से इसे भाग करेंगे तो 12%। तो जो प्रॉफिट हुआ है टोटल सामान पर वो 12% है। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक आदमी कुछ वस्तुएं 4500 रुपये में खरीदता है। कुछ सामान उसने 4500 रुपये में खरीदा है। उसमें से 2/3 भाग, जो भी उसने टोटल सामान खरीदा है, इसका 2/3 भाग उसने बेचा है 5% प्रॉफिट पर। तो बची हुई वस्तुएं कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। टोटल जो भी सामान है ना, जो शेष सामान है, उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे ताकि टोटल सामान पर उसे 13% का प्रॉफिट हो जाए। ये बात उसने बोली है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है, ऐसे ही हमको करना है इसमें। तो सामान जो भी है उसका हमें 2/3 करना पड़ेगा, उसी को तो बेचा है 5% पर। तो सामान कितना माना जाए? 3 से भाग करना है तो 3 ही मान लीजिए। 3 का 2/3 कितना होगा? 2। तो यहाँ पर 2 सामान हो गया और शेष कितना बचा है? 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हमारा शेष बचा हुआ है। तो इस पर 5% का प्रॉफिट है, तो इसका 5% कितना होगा? 5 दूनी 10%। ये हो गया प्रॉफिट, 10% का प्रॉफिट। यहाँ पर हमको निकालना है कितना होना चाहिए। अब टोटल पे 13% का लाभ होना चाहिए। 3 का 13% कितना होगा? 13 तिया 39%। तो टोटल पर होना चाहिए 39% का प्रॉफिट। अब देखिए टोटल 39 होना चाहिए, 10 यहाँ पर हो चुका है, तो और कितना प्रॉफिट चाहिए? 39 में से 10 घटा दो तो 29% और होना चाहिए, और वो लाभ यही तो होगा, यही तो होगा। तभी तो 10 और 29 जुड़ने के बाद 39% बनेगा। अब ये 29% का लाभ कहाँ से होना चाहिए या किस पर होना चाहिए? इस एक वस्तु पर। तो जितने भी ये सामान है उससे हम इसे भाग कर देंगे, क्योंकि जिससे हम कैलकुलेशन देख रहे हैं उससे हम हमेशा डिवाइड करते हैं। अभी हमने सारे क्वेश्चनों में यही किया है। तो 1 से इसे डिवाइड करेंगे, बाकी यहाँ पर 1 से डिवाइड करने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई और संख्या होती तो इफेक्ट पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पर कितना आ जाएगा? 29%। तो शेष जो सामान है उसे 29% प्रॉफिट पर बेचना होगा। क्लियर है? दिनेश ने कुछ चावल 5200 रुपये में खरीदे। क्वेश्चन नंबर ये 8th है। इसमें भी हमको एक रियल प्राइस हमको मिला है जिसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन परसेंटेज में है और आंसर परसेंटेज में है, तो चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें इसकी कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। आपने देखा ही है, बस हम परसेंटेज और अनुपात 2 चीज़ हमको मिल रही है, हम उसी से आंसर निकाल पा रहे हैं। देखिए उसने कहा है कि सामान खरीदा है, उसमें से 3/8 भाग 12% लाभ पर बेच दिया। टोटल जो भी सामान है उसका 3/8 भाग जो भी सामान आएगा ये बेचा है उसने 12% प्रॉफिट पर। फिर जो भी सामान शेष बचेगा उस शेष सामान को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि टोटल पर उसे 4% का प्रॉफिट हो जाए। ये बात उसने बोली है, टोटल पर सिर्फ 4% का प्रॉफिट चाहिए। तो शेष सामान बताना कितने % हानि पर बेचे। तो यहाँ पर सामान कितना माना जाए? 3/8 यहाँ पर बेचा है, यानी कि जो भी सामान होगा उसे 8 से भाग करना है, या फिर टोटल सामान कितना है? 8। तो 8 में से 3 यहाँ पर हुआ है, तो शेष कितना बचा है? 8 में से 3 घटा देंगे यहाँ पर, तो बचेगा कितना? 5। ये शेष सामान है। अब इस पर हुआ है 12% का प्रॉफिट, तो इसका 12% कितना होगा? 12 तिया 36%। 36% का प्रॉफिट तो ये हो गया। यहाँ पर हमें हानि निकालनी है, तो टोटल पर कितना लाभ चाहिए? 8 चौक 32%। टोटल पे होना चाहिए 32%। अब आप इसे बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं।
ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उन्हीं चीज़ों को उठाइए यहाँ से जिनकी ज़रूरत है कैलकुलेशन में, बाकी को उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो टोटल पे 32% का प्रॉफिट होना है, 36 यहाँ पर हो चुका है, होना सिर्फ 32 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कम करना पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा? 36 को 32 बनाने के लिए 4% की कमी करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? तो इतने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, लेकिन ये इसका सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या होगा कि ये कमी किससे करनी है? इस 5 से। तो 5 से डिवाइड जरूर करना है इसको, कभी आप इससे भूल जाए तो भूलना नहीं है, जिससे कमी करनी है या वृद्धि करनी है उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसे। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 4/5% की कमी। तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? आपको ये कंसेप्ट सही से समझ में आया होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नमस्कार।